हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हैकिंग से रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड होने वाली है, जो कि डिफरेंट दो टॉपिक्स पर है, यानी कि दो तरीके से जो फ्रॉड हैं इन दिनों मेरे देखने में आए हैं, जो कि आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन हैकिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, और उनसे बचना आज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट जो मतलब कि हुआ वो एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड इन द सेंस कि उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन काम नहीं किया है, और नंबर वो आपकी ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पर वो आपको रिप्लाई नहीं कर देते हैं। इन लोगों से डील करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो कंप्लेन आप कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मेंबर्स ही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होता है ऑनलाइन फ्रॉड, वो होता है हैकिंग का। कि अगर आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाए, आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाए, उसके थ्रू अगर आपको ब्लैकमेल किया जाए, आपकी प्राइवेसी या फिर आपका डाटा यूज़ कर लिया जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सीन है। यही सीन हुआ मेरी सिस्टर के साथ। उनका एक प्रोफेशनल अकाउंट था, उसे हैक कर लिया गया। उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो पर्सनल डाटाज़ हैं, उसे हैक कर लिया गया। तो आज थोड़ा सा मैं इस डिटेलिंग में बात करूंगी, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों से बच सकें। किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों से बचना है, साथ साथ इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करें। और जिन ऑनलाइन फ्रॉड में मतलब कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, उनका नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अवेयर रहें इन लोगों से, इन जैसे लोगों से, और वो गलतियाँ ना करें जो हमने की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम ऑनलाइन हैकिंग की बात करते हैं, तो मैं वो पेज पर जाती हूँ जो कि हैक हुआ है। ये हानिया मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट नाम से एक इंस्टा पेज था, जो कि हैक हो चुका है। इसमें ये जो पेज है पहले पब्लिक था, और इसे हैकर के जो ज़रिए है वो प्राइवेट कर दिया गया है, और इसकी एक्टिविटी अभी भी मतलब ये स्टार्ट है, लेकिन हम जो अकाउंट है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट कर दी गई है, और चीज़ें जो है वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही हैं। बेसिकली उन्होंने अकाउंट के साथ साथ क्या किया, ईमेल को भी ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ईमेल पर ओटीपी अगर इंस्टा की साइट से भेजा जा रहा है, तो ईमेल पर वो ओटीपी हम रिसीव नहीं कर पा रहे थे। कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रिकवर अकाउंट नहीं हो पाया। तो 2-3 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं, लेकिन ये हैकिंग बहुत ज़्यादा जो मेजर तरीके से की गई है, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारी जो डिटेलिंग्स हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की गई हैं। जो या फिर ये बात कही जाए कि जो मोबाइल का जो डाटा है उसे एक्सेस करने की कोशिश करी जा रही है। सो अभी साइबर क्राइम आपके साथ अगर कोई भी लिंक आए, देखिए ये लिंक के थ्रू जो है हैक हुआ है, कि इन्हें किसी ने लिंक भेजा, उस लिंक को इन्होंने क्लिक करा। जैसे ही उस लिंक पर इन्होंने क्लिक करा, इनका मोबाइल से इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाता है, और फिर उसके बाद लॉगिन नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लिंक पर क्लिक करा, और उनका सारा जो डाटा था वो उनके पास पहुंच गया। तो बहुत अवेयर रहें इस तरीके से लिंक से। अगर आपको कोई मतलब कि कोई जानने में, कोई कांटेक्ट में भी फेक आईडी बनाकर इस तरीके से भेज रहा है, और आपको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, वोट कीजिए, कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहें इन सब चीज़ों से। प्लीज़ मतलब कि वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन मतलब कि कोई एक्शन लीजिए। तो ये था फर्स्ट। सेकंड जो है वो ऑनलाइन जो अमाउंट है वो ले लिया गया है, लेकिन अभी तक वर्क नहीं किया गया है, उसके रिगार्डिंग है। हम थोड़ा उसके पास उस कॉन्टैक्ट नंबर्स में आपको शो करती हूँ। देखिए, ये नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के साथ इस तरीके से फ्रॉड ना हो। ये नंबर मेवात के हैं, मे बी हरियाणा की साइड से ये नंबर है, और यहाँ पर मुझे इनसे वर्क कराना था, और ये वर्क के लिए कुछ अमाउंट की डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट मेरा ये कंसर्न था कि मैं आपको अमाउंट पे करूँगी, आपके वर्क का आपको पैसा दूँगी, लेकिन फर्स्टली मुझे पहले आप काम कर दीजिए। फिर भी इनका बहुत ज़्यादा जो प्रेशर था वो यही था कि आप एक मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट आप पे कर दीजिए, उसके बाद हम वर्क स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिनके थ्रू ये काम करा रहे थे, मैंने उनका डायरेक्ट नंबर लिया, जो कि ये था 9728205347। मैं यहाँ पर भी आपको डिटेलिंग्स यहाँ पर चैट्स इनके दिखाऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पर इन लोगों ने मुझे बोला कि आप एक अमाउंट पे करिए, उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर है कि यहाँ पर ये पूछते हैं, इनसे बात कर लीजिए
फिर जब यहाँ पर मैं अमाउंट मतलब कि इन लोगों को भेज देती हूँ और मेरे पास से वो डिडक्ट हो जाता है, तो ये लोग बोलते हैं कि आपका अमाउंट पेंडिंग में गया है, हमें रिसीव ही नहीं हुआ है, और आप फिर से हमें अमाउंट सेंड कीजिए फिर से। और ये मुझे स्क्रीन भेजते हैं, मतलब कि मुझे कभी समझ ही नहीं आया है फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा पेंडिंग प्रोसेस शो हो रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं आया है, ये पेंडिंग में है। मैंने अमाउंट भी यहाँ पर दिखाया कि मेरे पास से डिडक्ट हुआ है। ठीक है, मैंने इनसे ये भी बोला कि आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट मुझे भेजिए, लेकिन वो लोग ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं भेजते हैं। मैंने यहाँ तक ही किया कि मैं अब बैंक वालों से मैं बात करती हूँ, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ से अमाउंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये देखा कि मैंने बैंक से बात कर लिया, तो वो ये बात बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर आ गया है, कि जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर मतलब मैं पूछती हूँ कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, काम क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये बोलते हैं कि हो जाएगा, फ़ाइल अपलोड होगी, लेकिन फ़ाइल अपलोड करने के लिए अब आपको 799 का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि आपने मुझे जो नंबर दिया था, उन्होंने बोला था कि 119 हमें पे करना है, मतलब कि आपको पे करना है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, और जब काम हो जाएगा उसके बाद आप बाकी अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, फिर भी ये लोग बार बार इसी चीज़ पर अड़े रहते हैं कि आप अमाउंट भेजिए, आप अमाउंट भेजिए, आप अमाउंट भेजिए, और वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं यहाँ पर सारी स्टेटमेंट मतलब कि मेंशन करती हूँ कि मेरे पास ये है, ये अमाउंट मैंने भेजा है, और उन्होंने कहा था आप 119 का अमाउंट भेज दीजिए। देखिए, मैंने पहले तो यही कोशिश करी कि मैं बिना काम के अमाउंट ना भेजूँ। तो कभी भी आप इस तरीके से ऑनलाइन काम कराना, बिना काम मतलब अमाउंट के आप काम नहीं कराएंगे। पहले आप काम करा लीजिए, उसके बाद आप अमाउंट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, 119 का अमाउंट था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक बार भेज देती हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप अमाउंट पे करिए और पे करिए, और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। फिर वो करते हैं आपको 599 का आप अमाउंट पे कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपना जो चार्जेस हैं वो बार बार चेंज करते रहते हैं। उसके बाद मैं इन्हें कॉल करती हूँ, मैसेजेस करती हूँ, तो कोई रिस्पांस नहीं रहता। कॉल में ये जो नंबर है वो ब्लॉक कर देते हैं, और फिर उसके बाद व्हाट्सअप पर ये ब्लॉक नहीं करते हैं, व्हाट्सअप पे स्टार्ट रहता है। तो मैं व्हाट्सअप पे जब इन्हें कांटेक्ट करती हूँ, मैसेजेस करती हूँ, तो ये कांटेक्ट व्हाट्सअप से भी जो नंबर है वो ब्लॉक कर देते हैं। जो नंबर ये मुझे देते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही मतलब कि काम जो अमाउंट इनके पास जाता है, अमाउंट जाने के बाद ही फ़ौरन वो ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से जो फ्रॉड ऑनलाइन हो रहे हैं उनसे बहुत अवेयर रहें, और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो एटलीस्ट लोगों के पास पहुँचें और दूसरों से वो फ्रॉड ना करें। थैंक यू सो मच।